ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा, साथ ही एकादशी कब से कब तक रहेगी और इस दिन क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान विष्णु पालन करता है संसार के। तो जब भगवान विष्णु योग निद्रा में गए थे तो सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंप गए थे। तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ सृष्टि का कार्यभार वापस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी जानेंगे। और देवउठनी एकादशी से कार्तिक मास के वो 5 चमत्कारिक दिन भी शुरू होते हैं। तो अगर आपने कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं किया है तो आप इन 5 दिनों में उन नियमों का पालन कर कर पूरे कार्तिक मास के पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी हम जानते हैं कि एकादशी कब से शुरू हो रही है और पूजा का मुहूर्त क्या है। देवउठनी एकादशी 2023। देवउठनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 22 नवंबर को रात 11:03 पर और देवउठनी एकादशी का समापन हो रहा है 23 नवंबर को रात 9:01 पर। तो देवउठनी एकादशी का व्रत उदया तिथि में 23 नवंबर को ही गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। और आप अगर विवाह नहीं करते हैं तो आप तुलसी जी की पूजा इस दिन अवश्य करें। तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है। तो तुलसी जी की पूजा कैसे करनी है बिना विवाह के, तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी। और इस दिन देव को जगाया जाता है। तो शाम को देव को कैसे जगाया जाता है देवउठनी एकादशी के दिन, ये भी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी इस बार बृहस्पतिवार को है, यानी कि गुरुवार को, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस बार सोने पे सुहागा है। और आप अगर देवउठनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 3 दिन व्रत के नियमों का पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम के समय से नियम शुरू हो जाते हैं और एकादशी के दिन व्रत होता है और अगले दिन द्वादशी पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण वाले दिन तक हमें नियमों का पालन करना होता है। तो इस बीच हमें ना ही तो मांस मदिरा का सेवन करना होता है, ना ही मसूर की दाल और ना ही बैंगन, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो बहुत से नियम हैं, जैसे कि चावल वगैरह नहीं खाना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, किसी से बहस नहीं करना। दोस्तों, ये सबसे बड़ी एकादशी है। तो आप अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस दिन आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। तो पूजा कैसे करनी है ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं एकादशी का, तो आप देवउठनी एकादशी से नया व्रत शुरू कर सकते हैं एकादशी का। और अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं, नई राधा रानी लाना चाहते हैं, या भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति लाना चाहते हैं, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन ला सकते हैं। लाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। तो इस दिन बिना पंडित जी के पूछे आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी और कोई भी शुभ काम इस दिन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी है साल की। और साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और जब मल मास होता है यानी कि अधिक मास, उस साल एक साल में 26 एकादशी होती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं।
और एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी को आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने में कम से कम 6-8 घंटे लगते हैं। तो इस ऐसे 11 बजे एकादशी शुरू हो रही है तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तब तक। तो हो सके तो आप शाम के समय भोजन ना करें। अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है शाम के समय तो आप लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कि दूध, या फिर आप चाय ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी शुरू होने तक पेट में बिल्कुल भी कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप इन नियमों का पालन अवश्य करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आजकल सभी को ये प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि कब्ज सभी को रहती है, पेट साफ नहीं होता है। तो हो सके तो आप शाम को भोजन ना करें अगले दिन अगर आपका व्रत है तो, क्योंकि फिर जब आप रात को भोजन करेंगे नेक्स्ट डे एकादशी के दिन जब आपका पेट साफ नहीं होगा, अगर आपको कब्ज रहती है तो फिर आपका ना पूजा पाठ में मन लगेगा और ना ही आपका कोई मतलब मन से कुछ हो नहीं पाता है जब पेट गड़बड़ रहता है, पेट में गैस रहती है। तो आप अपना पेट साफ रखें और चावल बिल्कुल भी शाम के समय ना खाएं, हो सके तो दशमी के दिन भी चावल नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, आपको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आप अपने घर को अच्छे से साफ कीजिए। मतलब बृहस्पतिवार है तो ज़्यादा मतलब पोछा वगैरह ना लगाएं, एक दिन पहले लगा सकते हैं, धुलाई वगैरह ना करें, झाड़ू लगा सकते हैं बस। उसके बाद आपको नहाना है और नहाने के पानी में आप आंवला का जूस डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं या गंगा जल। इस तरह से थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें डालें, फिर आप स्नान करें। और आपको कोलगेट का यूज नहीं करना है, ना ही आपको कोई और पेस्ट करना है, जैसे कि दंत कांति वगैरह है, कुछ ना कुछ पड़ा जरूर होता है इनमें। तो इसीलिए आपको अगर हर्बल आपको अपने घर का बनाया हुआ आपके पास पेस्ट है, मंजन है, तो वो कर सकते हैं। नमक वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें। या फिर आप दातून कर सकते हैं या फिर आप 12 अंजलि कुल्ले कर सकते हैं, इससे भी आपका मुख शुद्ध हो जाता है। तो नहाने के बाद आपको स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा शुरू करनी है। पूजा में सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कैसे करना चाहते हैं, निर्जला या फिर फलाहार, या फिर आप जैसे भी व्रत करना चाहते हैं, तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो उस तरह से आप अपना व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के समक्ष जरूर लें। अपना नाम गोत्र का नाम बोल के संकल्प लिया जाता है और उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पूजा में आपको भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, और हो सके तो, नहीं हो सकता है तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। फिर आपको भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करने हैं, जनेऊ अर्पित करना है, और जैसे पूजा भगवान विष्णु की विधिवत कर सकें उस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, धूप दीप से पूजा करें। और इस दिन आप भगवान विष्णु को मुनक्के का भोग अवश्य अर्पित करें। साथ ही फलों में आप केला जरूर अर्पित करें। तो आपको पूजा मुहूर्त में ही करनी है और पूजा करने के बाद आरती अवश्य करें। और इस दिन देवउठनी एकादशी की कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है और इस दिन आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी है। फिर आपको पूरा दिन व्रत करना है। व्रत में आपने जैसे संकल्प लिया वैसे करें। कुछ अगर फलाहार कर सकते हैं तो फलाहार करके रहें, निर्जला करना है तो निर्जला रहें। और इस दिन तुलसी माता की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। और उसके बाद आपको रात्रि जागरण करना होता है। तो रात्रि में सोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आपने व्रत किया है तो बिल्कुल भी सोए ना। उसके बाद अगले दिन द्वादशी पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है मुहूर्त में। एकादशी पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो पारण कब और कैसे करना है, क्या खाकर करना चाहिए जिससे आपका व्रत पूर्ण हो और इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी व्रत पारण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जितना महत्व होता है एकादशी व्रत का, उतना ही महत्व होता है एकादशी व्रत पारण का। एकादशी व्रत कभी भी ऐसे नहीं खोल लेना चाहिए, हमेशा शुभ मुहूर्त में।
और कब नहीं खोला जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं व्रत पारण के, वो भी आपको उसी वीडियो में पता चलेंगे। देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त। देवउठनी एकादशी व्रत पारण समय 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको अगर व्रत कर रहे हैं तो आप केला और सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू साबुदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी पूजा कैसे करनी है एकादशी के दिन, और विशेष रूप से तुलसी पूजा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। साथ ही गोपाष्टमी, आंवला नवमी की भी वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।